ओम शांति। 8 मई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। बाबा समझाते, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी हैं। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। तो कर्मातीत बनना है, उसके लिए बाबा कहते कि कर्म इंद्रियों पर विशेष चेकिंग हो, कोई भी कर्म इंद्री हमें धोखा ना दे, माया के वशीभूत ना हो जाए। बाबा की डायरेक्शन पर हम सदा चलते रहें। स्वयं से वायदा करें कि बाबा की हर डायरेक्शन को अमल में लाना ही है। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हैं। बाप को याद करते हैं क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्म इंद्री धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रिय है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वे खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से, ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्म इंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है। अपनी स्त्री को भी छोड़, कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं।
कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हज़ार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खल्लास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर ज़रूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं, मेहनत बहुत करनी है। रोज़ अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्म इंद्री ने हमको धोखा दिया। मुख से भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, अब सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती हैं। छिपाकर खाना भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। तो बाबा कहते हैं, सतयुग में जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऊंच मर्तबा पाना, राजा रानी बनना, रॉयल फैमिली में जाना, वो बड़ी बात है। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फ़र्क है। तो कर्म इंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघन डालेगी। बाप कहते हैं, भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। ना पास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। तो बाबा कहते हैं पोता मेल को चेक करते रहेंगे, और ना सिर्फ चेक करेंगे, चेक करके चेंज भी करेंगे, तो बाबा कहते हैं उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, ये खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फ़र्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। तो आज विशेष बाबा हमें हमारी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने की श्रीमत दे रहे हैं, फरमान दे रहे हैं।
तो इसलिए बाबा कहते हैं इन कर्म इंद्रियों का भी पोता मेल हम रखें, अपना चार्ट रखें कि आज सारे दिन में कौन सी कर्म इंद्री ने मुझे धोखा दिया। और विशेष बाबा कहते हैं आँखों पर तो बहुत बहुत अटेंशन हो, चेकिंग होती रहे कि हमारी आँखें क्या क्या देख रही हैं। बाबा समझाते बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संवत का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। ये भी तुम जानते हो क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हैं। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वे कोई सद्गति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सद्गति होनी है। वे धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सद्गति थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वे सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो। शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा अर्थात अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, वायदा करते हैं, अंजाम करते हैं, और फिर पवित्रता को भंग कर लेते हैं, माया धोखा दे देती है। बाबा कहते फिर ऐसे बच्चे छूट नहीं सकते धर्मराज की सजाओं से। कर्म इंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण जैसी समझ, लक्ष्मी नारायण बनने वाले यहाँ पर कर्म होने चाहिए। वैसी दिनचर्या, वैसी मेहनत, वैसे एटिकेट्स, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ, हम वैसा पुरुषार्थ करें जो हम लक्ष्मी नारायण बने। बाबा कहते कहना तो बहुत सहज है, लेकिन वो समझ भी होनी चाहिए कि क्या मेरा पुरुषार्थ भी फिर वैसा है। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो, ये शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा भी कुछ कहते हैं तो भी हमें क्या समझना है कि शिव बाबा ही कुछ कहते हैं, अर्थात कि शिव बाबा को ही
नंबर 1 पर रखेंगे तो बाबा ही जिम्मेवार है, जवाबदार है। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं, ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, ये रथ थोड़े ही देता है। तो ब्रह्मा बाबा भी क्लियर कर रहे हैं इस बात को और शिव बाबा भी क्लियर कर रहे हैं सेम बात को ही, कि वर्षा तो हमें शिव बाबा से मिलता है, राजाई पद हम शिव बाबा से ही प्राप्त करते हैं। बाबा कहते ये तो बिल्कुल बैगर है, ये भी बाबा से वर्षा लेता है, जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है, ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद बिगर विक्रम विनाश हो ना सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं, बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। तो बाबा क्लियर कर रहे हैं कि अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया, योग बल से विक्रम विनाश नहीं किए तो पूरी सजाएं भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते ये नहीं समझे कि दासियां भी तो थोड़ी सी हुई होंगी तो हम तो राजा रानी बन ही जाएंगे, नहीं। बाबा कहते कितनी ही दासियां होंगी। कलयुग अंत तक भी अगर कोई रॉयल फैमिली का है, द्वापर तक तो है ही, तो द्वापर तक भी बाबा कहते कितनी दासियां होती है एक एक राजा के पास, रानी की अलग, राजा की अलग। तो बाबा कहते फिर सतयुग में कितनी होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। बाबा सभी बच्चों के पुरुषार्थ को जानते हैं कि कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है और क्या क्या सारा दिन में करते हैं। बाबा कहते हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं, इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबर वार पाते हैं। तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को ये पैगाम देना है जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता, शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं और देखे हुए फिर मानते नहीं। वे दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना। बाबा कहते जिन्होंने पा लिया है, जिन्होंने बाबा मिलन कर लिया, वे बाबा को मिलने के बाद भी भूल जाते हैं। और जिन्होंने कभी बाबा को देखा ही नहीं है, केवल ज्ञान लिया हुआ है, समझ है बाबा की, लेकिन बाबा मिलन नहीं किया, बाबा कहते वो आत्माएं तड़प रही हैं। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है। बाबा कहते हैं ऐसे पत्थर बुद्धि नहीं बनो कि कितना भी बाबा समझाए फिर भी समझ में ही नहीं आता है। बाबा कहते अपना कल्याण करो। बाबा की बातों को समझें, श्रीमत को फॉलो करें। बाबा कहते इसमें तुम बच्चों का ही कल्याण है। बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप
पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषों में उत्तम अर्थात विश्व में जितनी आत्माएं हैं सभी आत्माओं में से हम आत्माएं उत्तम बनती हैं। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए, जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, ये भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। सेकंड पॉइंट है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, ज़रा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। आज का वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। बाबा कहते, जितना जितना हम देही अभिमानी बनते जाते उतना उतना बाप से सर्व संबंध और सर्व शक्तियों का अनुभव करते जाते हैं। ये अनुभव होना ही संगम युग के सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। बाबा कहते, विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।